श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। दोहा। यही अवसर कछु भक्त कहा, दिन्नेहु दीक्षा दान। मनि अभिलाष सुपूर्ण भे, सतगुरु के वरदान। बाबा साहब ने इस अवसर पर कुछ भक्तों को दीक्षा भी दी और आशीर्वाद देकर सबके मनोरथों को भी पूर्ण किया। मुद जनपद मुंगेर महा, कियो मधुर सतसंग। तह सो बाकी पूर हुए, आय लहेरिया चंग। बाबा साहब प्रसन्नतापूर्वक मुंगेर जिले में मधुर सत्संग करके वहाँ से बांकीपुर होते हुए कुशल पूर्वक लहेरिया सराय आए। तहाँ सो चले सरल चित संता, जमे मुजफ्फरपुर तुरंता। आप रहे चरणन अरगाई, निवसे एक धर्म गृह जाई। वहाँ से भी शीघ्रता पूर्वक चलकर परम संत बाबा साहब मुजफ्फरपुर पहुँचे। वहाँ एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। आपने भी उनके चरणों में विश्राम किया। दिवस मध्य पढ़े गुरु राया, ढापे मुख मंडल अरुकाया। पुनि पूछे सतगुरु तेहि काला, राखे उदरिया ग्रंथ निराला। एक दिन दोपहर के समय बाबा साहब अपने आसन पर लेट गए और वस्त्र से शरीर और मुंह को ढक लिया। पुनः उसी आवृत मुंह से आपसे पूछा, क्या तुम दरिया साहब के अद्भुत ग्रंथ को अपने पास रखते हो? कहेऊ आप रखेऊ निज पासा, रहे एक लघु पुस्तक खासा। सुनत बचन बोले हर साई, मोहि सुनावहु ग्रंथ महाई। आपने कहा, जी हाँ, मैं अपने पास रखता हूँ। उस समय आपके पास में दरिया साहब की एक मध्यम श्रेणी की पुस्तक पड़ी हुई थी। पुस्तक है, यह सुनकर प्रसन्नतापूर्वक बाबा साहब बोले, तुम मुझे वह महान ग्रंथ पढ़कर सुनाओ। गुरु आदेश सुनत तत्काला, लगे पढ़न शुभ ग्रंथ रसाला। ग्रंथ मध्य अबली कछु भाई, करवावत चिन्हित सुख पाई। आप तत्क्षण गुरु निर्देश पाकर उपर्युक्त रसमय सुंदर ग्रंथ पढ़ने लगे। बाबा साहब प्रसन्नतापूर्वक ग्रंथ के बीच बीच में कतिपय पंक्तियों को चिन्हित करवाते जाते थे। ते मुँह ढापी खुराट जब ही, निरखी आप होवे चुप तब ही। देखी मष्ट बोले पुनि देवा,
कस भे मूक त्यागी यहु सेवा। फिर वे मुंह ढककर खर्राटे लेने लगे। तभी आप उन्हें सोए हुए समझकर पाठ बंद कर चुप हो गए। जैसे ही उन्होंने आपको चुप देखा वैसे ही झट बोल उठे, ग्रंथ पाठ रूप सेवा को त्याग कर चुप क्यों हो गए? कस तै जानेऊ नींद समाया, मैं सब सुनेऊ पद्य जे गाया। सुनऊ सकल पुनि वाचन करहूँ, नहीं कधियस संशय मन धरहूँ। तुमने क्या समझा कि मैं नींद में चला गया था? जिन पद्यों को तुमने गाया था मैं सब सुन रहा था। पढ़ते जाओ, मैं सब सुन रहा हूँ। इस प्रकार का संशय मन में कभी नहीं रखना कि ये सोते रहते हैं। अस आदेश सुनत पुनियागे, संशय तजी वाचन महुलागे। कछुक पद्य चिन्हित करवाए, जे तिन कह मन मानस भाए। आप अब संशय रहित होकर आदेशानुसार आगे आगे पढ़ते ही गए। पुनः बाबा साहब आवश्यकता अनुसार कुछ पद्यों को आपसे चिन्हित करवाते गए। तहवा सो छपरा चली आए, पुनि साहब बलिया मन भाए। किंचित तह निवास करि स्वामी, गाजीपुर गे अंतर्यामी। बाबा साहब वहाँ से चलकर छपरा चले आए। पुनः अंतर्यामी गुरुदेव वहाँ किंचित काल निवास करके गाजीपुर पहुँच गए। तह राधा स्वामी सतसंगा, सुनि साहब चल चाल बिहंगा। पुनि पयान गोरखपुर कियाऊँ, रहिता कछु लखनऊ चित दियाऊँ। वहाँ राधा स्वामी मत का सत्संग चल रहा था। बाबा साहब उसे सुनते हुए स्वच्छंद गति से चलते हुए गोरखपुर के लिए प्रस्थान किए। कुछ क्षण वहाँ ठहरकर लखनऊ जाने के लिए मन बनाए। लखनऊ बाला मऊ बरेली, आए रामपुर करिसली। पुनि मुराद नगरी नियर आए, तह बुला की गुरु भगत रहाए। लखनऊ पहुंचकर वहां से बाला मऊ बरेली यात्रा करते हुए रामपुर पहुँचे। फिर वहाँ से चलकर मुरादाबाद के निकट आ गए। मुरादाबाद में मुंशी बुलाकी लाल नामक एक वकील बाबा के भक्त रहते थे। ते साहब हित गेह बनाए, जब आवही गुरुवास कराए। तह सत्संग होई नित नेमा, आवही कछुक धर्म रत प्रेमा। उन्होंने बाबा साहब हेतु
अपनी हवेली से हटकर एक सुंदर कमरा बना रखा था। जब भी बाबा साहब आते तो उसमें निवास करते थे। वहीं नित्य नियम से सत्संग भी होता था, जिसमें वहाँ के कुछ धर्म प्रेमी गण सम्मिलित हुआ करते थे। रामदास साहब सहावा रही द्वय दिन पुनि गबन करावा। रेल यान ते ही आप चढ़ाए परम प्रेम दो नयन गराए। रामदास जी जो बाबा साहब के आदेशानुसार ही भागलपुर से उनके साथ सत्संग करते हुए मुरादाबाद आए थे, बाबा के साथ 2 दिन सत्संग करके वापस जाने लगे। आप उन्हें स्टेशन तक पहुंचाने आए और ट्रेन पर चढ़ाकर एक दूसरे को देखते हुए स्नेह से शिथिल हो गए। धूम सकट कीने हूँ प्रस्थाना करी जुहार बहुरे गुरु थाना। लोचन ओट आप जब भयऊ रामदास पुनि निज थल गयऊ। जब ट्रेन स्टेशन से चली तब आप उन्हें प्रणाम कर गुरु स्थान के लिए वापस चले आए। जब आप आँखों से ओझल हो गए तब फिर रामदास जी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। आए आप जब ही गुरु डेरा भय उदास पंथ जिन प्रेरा। यद्यपि रहे संत वर सरना तदपि मित्र महिमा नहीं वरना। जब आप गुरु स्थान पर आ गए तब रामदास के विछोह का अनुभव आपको होने लगा, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम आपके अंदर संत मत के लिए प्रेरणा दी थी। यद्यपि आप श्रेष्ठ संत की शरण में रहते हैं, तथापि सच्चे मित्र की महिमा अवर्णनीय ही रहती है। आए मुरादाबाद जेहि दिन सुनी पधारे जन घना सत्संग करी सब सन कहे गुरुदेव साहब मुद मना। यह साध जो मम संग रहत सो चहु तुलसी नेम को करी है स्वतन निर्वाह जग मह अन्न भिक्षा प्रेम शो। जिस दिन बाबा साहब मुरादाबाद आए उस दिन इनका आगमन सुनकर अधिकतर सत्संगी पधारे। जब सत्संग समाप्त हो गया तब बाबा साहब ने सभी को प्रसन्न मन से संबोधन करते हुए आपके संबंध में कहा, देखो यह साधु जो हमारे साथ में रहता है सो तुलसी सिस्टम मधुकरी वृत्ति से अपने शरीर का निर्वाह करना चाहता है। सो अस देहिंगे आय सुजना सब याही कह भिक्षान ले। तब कहे नारायण महोदय नाही यह सुच्यान है जो आई भिक्षा ले कर छिनी निजे गेरी हो। है संत मत शिक्षा नहीं जो पेट हित घर फेरी हो। आप सब लोग इनको भिक्षा करने का आदेश देंगे। तब विष्णु नारायण महोदय ने कहा, नहीं हुजूर, अपने सत्संग में भीख मांगने का कायदा नहीं है, यह पवित्र अन्न नहीं है। फिर बोले, यदि देखूंगा कि यह कुछ भिक्षा लेकर आया है
तो हाथ से उसे छीनकर नीचे डाल दूंगा, क्योंकि अपने पेट के लिए घर घर घूमने की शिक्षा संत मत की नहीं है। उक्त महोदय यस कहे संत मता विधि नाही, लघुपन की जर है यही, जे याचन करी खाही। उक्त महोदय ने पुनः ऐसा कहा, संत मत के नियम में भीख मांगना नहीं है, भीख मांगकर खाना छोटेपन की जड़ है। कहेऊ आप सौते जना, निज करनी करी खाहू, करी पुरुषार्थ देह से, अन्न वस्त्र सब लाहू। उपर्युक्त सज्जन ने आपसे कहा, अपना कर्म करके भोजन करो, अर्थात शरीर से परिश्रम करके अन्न वस्त्र सब लाओ। श्री सतगुरु महाराज की जय।